हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फाइनली हमारा वीडियो बन चुका है और हम आज बात करने वाले हैं अपने आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के बारे में। तो पहले तो आप लोगों को ये जानना ज़रूरी रहेगा कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो अभी हमारा मार्च लगभग में एंड होने वाला है और इसके बाद अप्रैल है। तो अप्रैल में तो एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं होगा और उसके बाद आएगा मई। तो मई में भी एग्ज़ाम की कोई संभावना नहीं बन रही कि एग्ज़ाम हमारा हो पाएगा। तो लगभग में जहाँ तक देखा जाए तो इधर-उधर से पता करने पे लग रहा है कि मई के लास्ट में एग्ज़ाम हो सकता है। बट ये भी कंफर्म नहीं है, हमको लगता है कि 2 महीने तो अभी 2 महीने के अंदर एग्ज़ाम होने वाला है नहीं। फिर भी हम अपना 45 डे का एक टारगेट बनाए हैं, जिसमें कि हमने अभी तक जो भी एनटीपीसी का पढ़ा है, उसको लास्ट में एक अच्छा-सा रिवीजन कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट थोड़ा-मोड़ा बचा है, तो हम उसकी भी बात करेंगे कि उसको हम लास्ट में कैसे अपना सिलेबस भी कवर करें और साथ में अपना रिवीजन भी कैसे करें। तो चलिए हम अभी बात करते हैं इसके बारे में। और अभी हमको तो ये बताना ज़रूरी नहीं लग रहा है कि अभी इसमें हमारे कौन-कौन सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। सीबीटी 1, सीबीटी 2 में कितने क्वेश्चन होते हैं, आएंगे, ये तो आप लोग जान रहे होंगे। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि हमारा इसमें 3 सब्जेक्ट है, जिसमें कि एक हमारा मैथ्स है और दूसरा रीजनिंग है और तीसरा जीके जीएस है। जीके जीएस में हमारे टोटल 9 सब्जेक्ट बन रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा बता देंगे। और आपका सीबीटी 1 में मैथ से 30 क्वेश्चन रहेगा, सीबीटी 2 में 35 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग में आपका 30 क्वेश्चन रहेगा और 35 क्वेश्चन सीबीटी 2 में रहेगा। जीके जीएस में सीबीटी 1 में 40 क्वेश्चन रहेगा और सीबीटी 2 में 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये आई थिंक आप लोगों को सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। और इसमें देखिए नोट्स में दिया गया है कि आपका अपना नोट्स बेस्ट है। तो ये सबको पता होगा कि अगर आपने अभी तक अपना नोट्स बनाया होगा तो आप उसी से अपना स्टडी करिएगा। अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाए होंगे, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे करना है। तो हम बात कर लेते हैं हमारा डेली का टारगेट क्या रहेगा। तो ये हमारा टारगेट मंडे टू फ्राइडे रहेगा। अभी थोड़ा टाइम है तो मंडे टू फ्राइडे रहेगा। और आगे अगर डे में थोड़ा अगर कमी लगेगी, अगर एग्ज़ाम का कोई डेट आ जाता है, उसके बाद अपना टारगेट को सैटरडे और संडे को भी स्टार्ट कर देंगे, अगर हमें टाइम कम लगेगा तब। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि हम डेली अपना स्टडी को कैसे करेंगे। तो डेली आपको पता ही होगा, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए आपको मॉक टेस्ट काफ़ी ज़रूरी है। इसमें आपका टाइम मैनेज होता है और आपको पता चलता है कि पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके हिसाब से आपको अपनी स्टडी करना है। और ये भी पता चलता है कि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हमारा अच्छे से हमने पढ़ा है कि नहीं, या फिर हम इधर-उधर से ऐसे ही पढ़ रहे हैं। तो मॉक टेस्ट लगाने से वो पता चलता है। तो हमें डेली का करना है कि एक टेस्ट मॉक लगाना है, एक मॉक टेस्ट डेली लगाना है और उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, आपको ये तो डेली करना है। फिर उसके बाद मैथ्स, तो ऐसे तो है, जैसा कि जिसका मैथ्स सही रहता है उसका तो रीजनिंग ठीक ही रहता है। और रीजनिंग में ज़्यादातर उतना पढ़ना नहीं रहता है। अगर एक बार आप रीजनिंग पढ़ लिए हैं तो आपका लगभग में 30 क्वेश्चन में है, तो आप तो 25 के आसपास क्वेश्चन कर लेंगे अगर एक बार भी रीजनिंग पढ़े हैं। अगर फिर भी आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसमें रीजनिंग का भी टारगेट कोई ऐड कर दूंगा, छोटा सा टारगेट जो हम लोग डेली का करेंगे। या फिर वीक में हम 1-2 दिन रख लेंगे रीजनिंग का भी टारगेट। अगर आप लोगों को रीजनिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो हम अपना रीजनिंग का कोई भी अभी ऐड नहीं कर रहे हैं डेली की स्टडी में। तो हमें मैथ्स का प्रैक्टिस करना है डेली। हम इसमें डेली का आप लोगों को टॉपिक देंगे। अभी स्टार्टिंग में हम 3 चैप्टर लेंगे, 3 चैप्टर डेली का, ठीक है। 3 चैप्टर डेली का रहेगा, जिसमें फर्स्ट चैप्टर से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, तो आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चन डेली करना रहेगा। ये आपका जो भी बुक है उससे कर सकते हैं, या फिर मैं आप लोगों को सारा पीडीएफ दे दूँगा। पीडीएफ के फॉर्मेट में मैं आप लोगों को बुक दे दूँगा टेलीग्राम पे, और जिसमें कि आपको मैथ्स का भी मिल जाएगा, रीजनिंग का भी मिल जाएगा, जीके जीएस का भी मिल जाएगा और साइंस का भी मिल जाएगा। जिसमें कि रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उस सारे क्वेश्चंस में दिए गए हैं। आपका आरपीएफ हो गया है, एएलपी हो गया है, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी, सारे क्वेश्चन का वो बुक है, उसको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया हूँ, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो मैथ्स का क्वेश्चन डेली आपको अभी 3 चैप्टर देंगे और 30 क्वेश्चन रहेगा डेली का। और इसको हम अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा कम क्वेश्चन किए हैं, धीरे-धीरे हम इसको बढ़ा देंगे। और उसके बाद आप लोगों को पता होगा, जीके जीएस में बात करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा वेटेज आपका स्टैटिक जीके का रहेगा, जिसमें कि आपका लगभग में 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा ही हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। और वही बात है, करंट अफेयर का भी लगभग में 7 से 8 क्वेश्चन आएगा। तो इन दोनों पे हमको ध्यान देना है और डेली इसको पढ़ना है। स्ट्रैटेजी के हम नवीन सर की बुक से करेंगे, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं, अगर आपके पास बुक नहीं है तो। अगर है तो आप उसी से अपना स्टडी करिए। और करंट अफेयर के लिए अगर आप नोट्स बनाए हैं तो अपना नोट से करिएगा, नहीं तो आप इस पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं।
तो ये डेली का हम 1-1 घंटा इसको रखेंगे। इसमें भी हम आप लोगों को डेली का टॉपिक दे देंगे। जैसे कि छोटा कोई टॉपिक रहेगा तो 3 टॉपिक कर लेंगे, नहीं तो बड़ा कोई टॉपिक रहेगा तो 2 टॉपिक डेली का हम लोग करेंगे। और सेम करंट अफेयर का भी रहेगा, 2-3 टॉपिक हम डेली का करेंगे। ये दोनों का डेली का टॉपिक हम आप लोगों को दे देंगे, वहाँ से अपना करेंगे। और सब्जेक्ट में बात करते हैं, जैसे कि इसमें हमारा हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया। और साइंस में बात करते हैं, ये आपका केमिस्ट्री हो गया और फिजिक्स हो गया, और इसके बाद आपका बायो हो गया। तो ये तीनों है। तो इसमें आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, लगभग में 5 से 6 क्वेश्चन हिस्ट्री से रहेंगे। और हिस्ट्री में भी 2-3 टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि राजवंश के बारे में या फिर सन के बारे में, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो अभी तो हमने हिस्ट्री को लिया है क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, तो आप लोगों को भी टाइम मैनेज थोड़ा करना आ जाएगा। 1-2 वीक के बाद हम इसमें एक और सब्जेक्ट ऐड कर लेंगे, हो सकेगा तो जियोग्राफी को ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद ऐसे ही अपना स्टडी करते रहेंगे। और फिलहाल में तो अभी हम हिस्ट्री लेकर चलेंगे, और इसका भी मैं टॉपिक डेली का आप लोगों को दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से करिएगा। तो ये हमारा शेड्यूल लगभग में, अगर टाइम की बात करें तो लगभग में आपको 1.5 घंटा मॉक देंगे और 1.5 घंटा एनालिसिस करेंगे, तो आपका यहाँ पे 3 घंटे के आसपास लगेगा। और मैथ में प्रैक्टिस करने के लिए 30 क्वेश्चन करेंगे, तो अभी फिलहाल में हम आप लोगों को ज़्यादा ही टाइम दे रहे हैं, 2 घंटे दे रहे हैं। इतना में तो आप 30 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, और फिर आगे हम अपना क्वेश्चन बढ़ा देंगे। स्ट्रैटेजी जीके के लिए आपको 1 घंटा देना है, और करंट अफेयर के लिए भी 1 घंटा। अगर आप करंट अफेयर बुक अपना नोट से करिएगा और बुक से करिएगा। अगर आप लोग वीडियो लेक्चर कर रहे होंगे तो वीडियो लेक्चर का टाइम इसमें ऐड नहीं होगा, उसको आपको एक्स्ट्रा में करना होगा। और हिस्ट्री का भी यहाँ पे 1 घंटा टाइम दे रहे हैं। तो आपका टोटल 3 और 2 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। डेली का आपका 8 आवर का शेड्यूल अभी हमारा बन रहा है, ठीक है। 8 आवर का शेड्यूल बन रहा है। अगर इससे आपका, जैसे कि कई लोग होंगे जिसका कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, जैसे कि मैं खुद हूँ, मेरा मैथ्स का सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एडवांस का लास्ट मेरा चल रहा है, तो मुझे अपना वो भी लेक्चर कंप्लीट करना है। तो डेली का इतना करने के बाद आपके पास जो भी टाइम बचता है उसमें आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। जैसे कि मुझे मैथ्स का लेक्चर करना है, तो मैं अपना मैथ्स का लेक्चर 1 से 1.5 घंटे का रहता है, तो उसको मैं करूँगा। और आप लोगों का भी कोई लेक्चर छूटा होगा तो आप लोग उसको करिएगा। और अभी फ़िलहाल में मेरा 8 घंटे का टाइम रहेगा, और धीरे-धीरे हम उसको बढ़ाते जाएँगे। 1 हफ़्ते के बाद इसमें कुछ नया ऐड कर देंगे और ये हमारा बढ़ जाएगा। और ये आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया है, और यही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और ये टेलीग्राम हमारा है ऋषिकेश बॉय, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहीं पे आपको पीडीएफ, प्लेलिस्ट और जब बाकी का जो भी डेली का टारगेट रहेगा यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो ऋषिकेश बॉय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा होगा, या फिर सर्च कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं तो ये है मेरा इंस्टाग्राम ऋषिकेश ऑफिशियल, यहाँ पे आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं। बाकी मैंने सब कुछ समझा दिया है, और ये वीडियो हमारा पहला वीडियो रहेगा। और इसके बाद 2 वीडियो और आएगा, जिसमें कि एक हम बताएंगे बुक के बारे में एक बता देंगे कि हम कौन सी बुक से करेंगे, और बाकी तो आप लोगों को मैं पीडीएफ दे दूँगा। और हम एक बात करेंगे टाइम टेबल का, एक हमारा वीडियो टाइम टेबल का आएगा कि हम टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, और मैं अपना खुद का बताऊँगा और आप लोग उसके हिसाब से अपना बना सकते हैं। और बस बाकी मैंने सब कुछ बता ही दिया है। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। थैंक यू।